देखना ध्यान से, क्या हेडिंग डाली, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, यानी एक बिंदु आवेश लेंगे, क्या लेंगे, बिंदु आवेश। मान लो हमने एक बिंदु आवेश यहाँ पर ले लिया प्लस क्यू, क्या ले लिया, प्लस क्यू। इसके कारण हम क्या निकालेंगे, विभव, क्या निकालेंगे, विभव। तो यहाँ से बिंदु हमने कहीं ओ पर एक लिया, बिंदु ओ पर एक आवेश लिया है प्लस क्यू, इसके कारण कहीं हम विभव निकाल रहे हैं। तो यहाँ से देखना ध्यान से, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक हम कोई ना कोई बिंदु ले लिया, मान लो हमने ये बिंदु ए लिया, क्या लिया, ए। यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना, वैद्युत विभव। इसके लिए हम क्या करते हैं, बिंदु ओ से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु दूसरा लेते हैं, क्या लेते हैं, एक बिंदु दूसरा। मान लो ये बिंदु हमने बी लिया, क्या लिया, बिंदु बी। जब हमने ये बिंदु बी लिया, यहाँ पर अगर हम परीक्षण करते हैं तो परीक्षण आवेश लेते हैं, क्या लेते हैं, परीक्षण आवेश। अब देखना ध्यान से, ओ से कितनी दूरी पर है, देखो इधर, ओ से कितनी दूरी पर है, x मीटर की दूरी पर, यानी x, और ये प्लस क्यू आवेश, ये प्लस क्यू आवेश। कूलाम के नियम के अनुसार प्लस प्लस एक दूसरे पर बल लगाएंगे, और वो बल ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसके कारण बल किधर होगा, बाहर की। बात आई समझ में। यहाँ से हम कहीं बिंदु इधर आएंगे तो यहाँ पर कुछ ना कुछ हम कार्य करेंगे, यानी इस आवेश को, ये आवेश बल इधर लग रहा है, किधर लग रहा है, इस तरफ, और ये Q नॉट आवेश को अगर हम इस बिंदु मान लो C पर ला रहे हैं तो बल के विपरीत ला रहे हैं, तो विपरीत लाने में हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य निकाल लेंगे। और V बराबर तुमने पढ़ा है, V बराबर W बटे Q, कार्य निकाल लेंगे और Q का भाग दे देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आगे अभी लगाएंगे करके। फिगर बनाओ ये, देखना ध्यान से, बना लिया फिगर, देखो इधर, ये जो प्लस क्यू आवेश है, देखना ध्यान से, एक बिंदु हमने ओ लिया है, कहां पर, प्लस क्यू आवेश, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, कहां पर स्थित है, बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ये बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, देखना ध्यान से, फिर समझना कि ये जो प्लस क्यू आवेश है एक बिंदु ओ पर स्थित है, और ये किसी ऐसे माध्यम में स्थित है, उस माध्यम का परावैद्युतांक के है, क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक। ऑलरेडी हम तुम्हें पहले बता चुके कि निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1, यानी प्लस क्यू आवेश बिंदु ओ पर स्थित है, किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। बिंदु ओ से, समझना ध्यान से, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, यहीं पर हमें विभव ज्ञात करना है। बिंदु ओ से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए, यहीं पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव। अब देखना, इसके लिए हम वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, ओ से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु बी लेते हैं, क्या लेते हैं, ओ से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु बी लेते हैं, जहां पर एक हम धन परीक्षण आवेश Q नॉट लेते हैं। फिर समझना ध्यान से, बिंदु O से x मीटर की दूरी पर एक बिंदु B लेते हैं, जहां पर हमें धन परीक्षण आवेश रखा है, कहाँ है, जहां पर क्या रखा, धन परीक्षण आवेश। अब धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट है, बताया था हमने कि ये प्लस, तो इस पे कूलाम के नियम के अनुसार एक बल लगेगा, वो बल क्या होगा, याद है हमने बताया था, F बराबर कूलाम के नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर परावर्तन के है तो के Q1 Q2 बटे, लेकिन देखना ध्यान से, यहाँ मॉडिफाई क्या होगा, Q1 की जगह Q है और Q2 की जगह Q नॉट है, Q1 की जगह Q है, Q2 की जगह Q नॉट, यानी कूलाम के नियम के अनुसार लगने वाला बल क्या होगा, कूलाम के नियम के अनुसार Q नॉट पर लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
Q1 Q2 होता है, लेकिन Q1 की जगह क्या है, Q है, और Q2 की जगह Q0, यानी Q इंटू Q0 और बटे R स्क्वायर होता है बीच की दूरी, लेकिन यहाँ पर दूरी क्या है, तो बटे क्या होगा। कितनी बात आई समझ में। कूलाम के नियम के अनुसार हमने बल लगा दिया। अब देखना ध्यान से, जब हमें ये बल मिल गया कहां पर, Q0 पर लगने वाला बल, अब ये Q0 आवेश प्लस Q0 को हम बल के विपरीत दिशा में लाएंगे। क्या करेंगे, तभी तो विभव निकालते हैं, यानी Q0 को हम बल के विपरीत दिशा में लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। प्लस Q0 आवेश को बल इधर लग रहा है, बल के विपरीत दिशा में ला रहे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। और तुम कार्य का फार्मूला पढ़ चुके, W बराबर F यानी वैद्युत बल और S यानी विस्थापन। F यानी वैद्युत बल और S यानी विस्थापन या फिर दूरी। बातें कि विस्थापन या फिर दूरी, लेकिन यहाँ पर दूरी क्या है, dx है। लेकिन देखना ध्यान से, एक चीज और हम करेंगे, ये बल इधर लग रहा है, होता तो वास्तव में विस्थापन है, ये बल इधर लग रहा है और हम आगे इधर रहे बल के विपरीत दिशा में, तो ये dx हम माइनस में लेंगे। किस में लेंगे, क्योंकि विस्थापन है, क्या है, विस्थापन, किस में लेंगे, माइनस में। तो देखना ध्यान से, यानी किया गया कार्य, ये लिखेंगे हिंदी कि Q0 को बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य, यानी W बराबर वैद्युत बल, क्या होगा, वैद्युत बल गुणे दूरी, वैद्युत बल गुणे, वैद्युत बल क्या है अभी निकाल चुके हैं, वैद्युत बल क्या अभी निकाल चुके, देखो F निकाल चुके हैं, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चालू कर दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q इंटू Q0 बटे x, और दूरी की जगह क्या रखेंगे, dx, लेकिन ये dx किस में रखेंगे, माइनस। इतनी बात आई समझ में, बताओ इतनी बात आई समझ में। अब देखना, ये हमने क्या निकाला, W निकाला, क्या निकाला, W, लेकिन ये W हमें C पर तो नहीं निकालना है, हमें विभव तो यहाँ पर निकालना है, तो कार्य हम यहाँ पर निकालेंगे। और तुम पहले पढ़ चुके हो कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता, वैद्युत, किसी धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो ये कार्य हम कहां पर निकालेंगे, यहाँ पर, तो ये अनंत से किसी बिंदु तक लाएंगे, तो देखना ध्यान से, अनंत से लाएंगे तो अनंत से लाने के लिए हम लिमिट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लिमिट। और एक चीज और समझ जाए, जहां तुम्हें dx दिख जाए या फिर dy यानी y के सापेक्ष जो dy दिख जाए, तो वहां पर हमेशा समाकलन ही करना होता है, क्या करना होता है। लेकिन अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, कहां से, अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, तो अनंत से बिंदु A तक की हम लिमिट लगा देंगे, क्या कर देंगे, अनंत से बिंदु A तक की। बताएंगे अभी समाकलन क्या करते हैं, अनंत से, यानी अनंत से हमने इनफाइनाइट से, और लिमिट बिंदु A तक की दूरी क्या है, R है, बिंदु A तक की दूरी क्या है, R, यानी अनंत से R तक की हम लिमिट लगाएंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q इंटू Q0 बटे और इंटू माइनस, इतनी बात है समझ। अभी ये चीज बताएंगे समाकलन कैसे करते हैं, बता देंगे। यहाँ तक हमने इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, जितनी हम समाकलन करते हैं, जितनी कॉमन चीजें होती है, यानी कांस्टेंट चीज होती है, वो बाहर निकाल लेते हैं। ओनली dx और x का समाकलन करेंगे, किसके सापेक्ष, x का dx के सापेक्ष। तो ये q इंटू Q0 देखना ध्यान से, q इंटू Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या करना है, बाहर निकाल लें। तो w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के q इंटू Q0, अंदर क्या बचा, देखो लिमिट भी लगी है, क्या लगी है, लिमिट लगी इनफाइनाइट से r की, और अंदर क्या बचा, 1/x² और माइनस के, इतनी बात आई समझ में। अब देखना ध्यान से, समाकलन तो अभी आपके पढ़े नहीं होंगे, पढ़े हैं समाकलन, अभी नहीं पढ़ेंगे, समझाएंगे। यहां तक इतना कर लिया। अब देखना ध्यान से, ये माइनस, इसको इधर लिख लो, माइनस ये आगे लगा, w बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q के q इंटू Q0 माइनस आगे लगा लें x² इंटू dx,
इनफाइनाइट से आर। ठीक है, अब देखना ध्यान से समाकलन कैसे करते हैं। बताया था तुम लोगों को, बताया था पहले। देखना ध्यान, ये अगर नीचे घात है इसको ऊपर ले जाओ, पहले कहाँ ले जाओ, यानी माइनस की प्लस की दो है ऊपर गई तो इसका समाकलन हम कर रहे हैं dx के सापेक्ष। समझना ध्यान से, ये घातें माइनस की गई, इसका समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, dx। हमने आपको बताया, समझना ध्यान से कैसे समाकलन, इसको भी भूल जाओ, ये समझो। अगर हमें इसका समाकलन करना x का dx के सापेक्ष, x का dx के सापेक्ष, तो ऊपर इसमें कोई घात नहीं लगी है तो क्या करते हैं, ऊपर एक जोड़ देते हो, जितनी ऊपर आती उतने का भाग लगा दे। यानी ऐसे देखना, x की पावर n का अगर हमें समाकलन करना है किसके सापेक्ष, x का, तो इसमें करेंगे n प्लस 1 और बटे n प्लस, ये समाकलन का फार्मूला होता है। देखना ध्यान से, x की पावर 1 का अगर हमें समाकलन करना है तो ऊपर एक जोड़ देंगे, यानी 1 है तो 2 कर देंगे, वो 2 का हो गया समाकलन। अगर हमें ऐसे ही करना x की पावर 3 का किसके सापेक्ष, dx, तो ऊपर देखना ध्यान से एक जोड़ देंगे, यानी x याद है 4 और नीचे 4 का हो गया समाकलन। बात आई समझ में। ऐसे ही अगर हमें इसमें देखना ध्यान से, देखना थोड़ा हम बदल देंगे, ऐसे ही अगर माइनस की 3 पे घात लगी, कितनी लगी, माइनस की 3, तो ऊपर एक जोड़ देंगे और जितना ऊपर आएगा उतने का भाग लगा दें। तो ऊपर जोड़ो एक, ऊपर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -3 और प्लस की, -3 और प्लस की, एक में से 3 गई माइनस की 2 और एक में से 3 गई माइनस की 2, तो ये -1/2 बाहर लिख लें, x की घात -2 इसका मतलब बटे x स्क्वायर, x की घात -2 का मतलब बटे x स्क्वायर, यानी 1 -1/2 x स्क्वायर। यही बात समझ। ऐसे ही अगर अब हमें इसका समाकलन करना है, किसका करना है, x की घात -2, तो इस पे क्या करेंगे, ऊपर एक जोड़ देंगे और नीचे जो आएगा वही लिख देंगे जो ऊपर आया। एक में से 2 गई माइनस की 1, एक में से 2 गई -1, माइनस का ऊपर गुणा कर देंगे, यानी माइनस आ जाएगा। माइनस की लिखा है तो इसको अगर नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/, कोई दिक्कत, यानी 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, -1/, समाकलन आया समझ में, के क्यू इंटू क्यू नॉट, समाकलन क्या हुआ, 1/x, माइनस ऑलरेडी माइनस तो माइनस माइनस हटा दिया हमने माइनस तुरंत। लिमिट कहां से थी, इनफाइनाइट से आर। अब देखना लिमिट कैसे, समाकलन तो समझ गए, अब लिमिट कैसे लगाते हैं। लिमिट जहां x रखा उसमें पहले ऊपर वाली लिमिट रख देते हैं, जहां x रखा उसमें पहले ऊपर वाली, फिर माइनस जहां x रखा उसमें नीचे, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट लगाएंगे, फिर माइनस करके नीचे वाली। देखना ध्यान से, w बराबर 1/4πε0 k q इंटू क्यू नॉट बटे अपर लिमिट माने यानी x की जगह कितना रखेंगे, r, यानी 1/r, अपर लिमिट माइनस लोअर, अब की माइनस करके x की जगह कितना रखेंगे, बात आई समझ में, कितना आ गया। अब देखना ध्यान से, इधर देखो, अब देखना 1/r तो सॉल्व होगा नहीं, लेकिन 1/इनफाइनाइट सॉल्व हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब 1/0, इनफाइनाइट का भाग लगाएंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, 0, ये चीज क्या हो जाएगी, देखो 1/0, 0 का गुणा तो ये चीज 0, तो क्या आ जाएगा, w बराबर 1/4πε0 k q इंटू क्यू नॉट बटे r। कोई दिक्कत। अब देखना हमने किया गया कार्य निकाल लिया, क्या निकाल लिया, कार्य, और हमें विभव निकालने के लिए देखना क्या चाहिए, विभव निकालने के लिए v बराबर w बटे क्यू नॉट, विभव निकालने के लिए v बराबर w बटे क्यू नॉट। कल हमने विभव की परिभाषा से आपको बताया था कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया क्या कहलाता, विद्युत विभव। तो अगर हमें किया गया कार्य यानी विभव निकालना हो, क्या निकालना हो, विभव, तो यहां पर लिख सकते हो विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा से क्या लिखोगे, w बराबर v बराबर w बटे, देखो v बराबर w बटे क्यू नॉट, और w हम निकाल चुके हैं, रख दो, v बराबर दिख रहा, देखो v बराबर 1/w की जगह क्या रख देंगे, 1/4πε0 k q इंटू क्यू नॉट बटे r,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू इंटू क्यू नॉट बटे आर, और बटे क्यू नॉट है तो बटे क्यू नॉट भी लगा दो, कोई दिक्कत? देखना ध्यान से, क्यू नॉट से क्यू नॉट, तो विभव हमारा क्या आ गया, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे, ये आया विभव, क्या आया, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे आर। अब देखना आगे क्या, थोड़ा और अगर बढ़ाएंगे तो लिख देंगे निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1। आगे भी थोड़ा अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा देना, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर 1, यानी के की जगह अगर 1 रखेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या रहेगी, यानी v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, आया समझ में? आया है तो नोट कर लेना शॉर्ट में आराम से अपना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।